जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 16 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 नवंबर के दिन इस एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, ये अपने आप आ गया। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ पेंटिकल की। आप 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो सकते हैं। मे बी आप LIC में हो सकते हैं, आप कोर्ट में भी हो सकते हैं, आपका कोई सेपरेशन का केस भी चल रहा हो सकता है, कोई जेल में बंद है, कोई मेंटल प्रिजन में है। मे बी आप किसी तरह की नेगेटिविटी में फंसे हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। आपका डिवोर्स हो गया है लेकिन अभी तक आप उन मेमोरीज से निकल नहीं पाए हैं। आप अगर मैरिड नहीं भी थे, आप लवर भी थे, तो भी आप किसी पर्सन की यादों से नहीं निकल पाए हैं। एंड आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके नेबरहुड में लोग बातें करते हैं जैसे कि वो चाहते हैं कि आप निकल आए इस मुसीबत से, वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। मे बी आप खुद को पनिश कर रहे हैं, खुद को पेन दे रहे हैं, एंड आपके जो लव्ड वन हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। सन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे कोई आपके ऊपर, आपके इस मौके पे चौका मारना चाहता है, आपको वीक देख के आपके ऊपर अटैक करना चाहता है ब्लैक मैजिक करके, या जैसे, क्योंकि देखिए नेगेटिव अगर आप हैं तो नेगेटिव चीज़ें असर करेंगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका मूड ख़राब है, किसी व्यक्ति को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, एंड उसी टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके दोस्त का दुश्मन है, जो जानता है कि भाई इनके साथ इनकी फाइट करा दो तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा। वो आके क्या करेगा, वो आपको उसके अगेंस्ट पॉइजनस फीलिंग देना स्टार्ट कर देगा। वो आपके कान भरना शुरू कर देगा, एंड इससे होगा क्या कि आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, एंड आप लोगों की फ्रेंडशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक से लेके कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट तभी डालती है जब आप वीक होते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आप डिसअपॉइंट होते हैं, जब आप डिप्रेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जिनको फील हो रहा है कि भाई मौके पे चौका मार लो तो अपनी भी खिचड़ी पक जाएगी। तो इनकी खिचड़ी मत पकने दीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हालांकि दिख रहा है कि आप नेगेटिव हैं। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आप लोगों के लिए 3, 5, 5, 55, 7, 9, एंड ये कौन सा था, स्टार 17। 7, 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 3, 5, 7 ये सारे के सारे ऑड नंबर आए हैं। ऑड का मतलब ये है कि आपने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा ली हैं। मतलब यहाँ पर किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है। मैंने जो आपको बताया था ना कि आपका नेगेटिव होते ही बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोगों की पावर बढ़ जाएगी अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक करना, जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट करना, ये सब चीज़ें। तो भाई आपसे, आपके निकलने का टाइम आ गया है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हो गया, बहुत हो चुका है। थर्ड पार्टी का या ये जो आपके शत्रु हैं, इनके गेम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आपको बहुत लंबे टाइम तक कैद करके रखा गया है, लेकिन अब सन की एनर्जी है, आपके फ्री होकर के फ्लाइट भरने की एनर्जी आ गई है। अब आप इन सब से आज़ाद होकर एक ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है। जैसे कि प्लेन होता है, फ्लाइट होती है, वो जब फ्लाई करने वाली होती है तो उससे पहले थोड़ी देर पैदल पैदल चलती है मतलब ऐसे करके रन करती है ग्राउंड पे, फिर जा कर के वो हवा में उड़ती है। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने आप को भी उसके लिए प्रिपेयर करना है। ओके, आपकी फ़्लाइट भरने वाले हैं आप, तो उसके लिए अपनी मेंटालिटी पहले से चेंज कर लीजिए। ये रीडिंग इसी वजह से आपके सामने आई है। जिन लोगों के अच्छा टाइम आ चुका है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। मतलब अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपका अच्छा टाइम आ चुका है।
ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पहले तो आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर इस बात से परेशान है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रखते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलते हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, या फिर इनको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं। आप जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आपके पार्टनर मुझे आपके वेलविशर दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ, किसी ने धोखा दिया, किसी ने डिच किया, कोई डिवोर्स वगैरह हुआ है, उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। एंड आप किसी को नहीं बल्कि आप खुद को पनिश कर रहे हैं एंड उनको पनिश कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप पनिशमेंट झेल रहे हैं क्योंकि आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है। 538 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जैसे आपके वेलविशर, आपके पार्टनर, भाई पार्टनर भी तो आपसे लव ही करते हैं, तो जितने भी लव्ड वन हैं उन सबके दिल में यही है कि आप इतने अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो 2 मिनट के अंदर इन सारे झमेलों से निकल सकते हैं, लेकिन आप उतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने डिस किया, किसी ने बुरा किया, जो भी हुआ वो बीत गया, वो टाइम निकल चुका है, लेकिन उसका डिप्रेशन आप अभी तक लेके चल रहे हैं। उसको लेकर के आप अभी भी मतलब टॉन्ट करते हैं, या फिर अपने आप को कोसते हैं, या फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लेके नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप नेगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ को पनिश करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 5-5-10 की एनर्जी है। 10 का मतलब है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये भी पॉसिबल है कि आपका वो वक्त था, कार्मिक टाइम था, वो आपका कट चुका है, वो आपका रिलीज हो चुका है, उसे निकलने की बारी आ चुकी है, मजिशियन बनने का टाइम आ गया है। मजिशियन का मतलब क्या है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। मे बी आपने अपनी मैनिफेस्टेशन, कुछ गलत, क्या पता आपने मांगा हो, कुछ गलत आपने सोचा हो, जिस वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा, या फिर आपके कुछ कर्मा हो सकते हैं इस लाइफ के, पास लाइफ के, जो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब आपका टाइम आ गया है मजिशियन की एनर्जी में आने का, मतलब कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। ओके, 3-5-8 एंड 3-5-8 फिर से 88। 88 का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत आ गई है, आपके अंदर करेज आ रहा है। मे बी आपकी फैमिली, आपके लव्ड वन आपको समझाते समझाते परेशान हो गए हैं, लेकिन इस रीडिंग से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पे 5-5-10 है, 10-3-13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब भी होता है न्यू बिगनिंग। जो पुराना है, जो ओल्ड है, जो सड़ गया है, जो यूजलेस है, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। कब तक एक ही चीज़ को घोटम घोटा करते रहेंगे? कब तक उन्हीं सब चीज़ों में सोचते रहेंगे एंड अपने आप को पनिश करेंगे? क्योंकि फैक्ट ये होता है कि हम लोग सिर्फ खुद को पनिश करते हैं, किसी और को तो कर नहीं पाते हैं। भाई आप नेगेटिव सोच के अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके, तो एक्शन में लेके आइए सारी चीज़ों को। अब सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उसको हाथ में लेकर के उस चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपकी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है। मतलब बिजनेस एंड जॉब में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा डिफीटेड फील करते हैं, वो भी अपने कुछ माइनस पॉइंट की वजह से। यस, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। आप काफ़ी जल्दी, मतलब लोगों को अगर एडवाइस करना हो, मे बी आप एडवाइज़र हो सकते हैं, मे बी आप खुद ही एजेंट हो सकते हैं, LIC एजेंट हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, या फिर टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, कुछ भी हो सकते हैं। आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, तो वो इतने हाई लेवल का होता है, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बारी आती है तो आप पता नहीं क्यों इतना डिफरेंट सोचने लगते हैं। 7-5-12 हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब ये है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो दूसरों की लाइफ चेंज कर देती है, लेकिन आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आपके अंदर। ओके, ये स्टार की एनर्जी, आप स्टार हैं, अपने फील्ड में आप टॉप लेवल पे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर 17 एंड 7 24 ट्विन फ्लेम, तो ट्विन फ्लेम है आपकी लाइफ में। ओके, कोई तो बना है ऐसा जो आपसे इस कदर लव करता है, जो आपको इतना पेन में देख नहीं पा रहा है, जो चाहता है आपको इस सारी चीज़ से निकालना। 7-5-12 का मतलब हो गया 3। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप एम्प्रेस हैं, लेकिन आपका नज़रिया खुद को लेके गलत है। यहाँ पे मेन दिक्कत यह है, कल भी मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप को अच्छे ढंग से नहीं देख पाते, बाकी आप दूसरों को बहुत अच्छा अच्छा कर लेंगे, लेकिन अपने लिए आपका नज़रिया डिफरेंट होता है, तो यही मेन दिक्कत है। आप जो है इसी वजह से स्टक हैं,
इसी वजह से आपको पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गलती किसी की नहीं है, सिर्फ आपकी है। ओके, 17 की एनर्जी, 17 5 22 4 की एनर्जी। 4 का मतलब राहु है। मे बी राहु आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, जिस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। राहु का मतलब आपका हेड पोर्शन, एंड हेड अगर आपका दिमाग में अगर आपकी इमेज ऐसी बनी है कि मैं बड़ा वीक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे कुछ आता नहीं, या फिर मैं कहीं फ्लॉप ना हो जाऊँ, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, लोग क्या सोचेंगे, तो भाई आप फंस जाएंगे। लेकिन राहु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, राहु की कुछ रेमेडी आप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखिए रेमेडी बहुत सारी होती हैं, बेटर ये है कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि राहु को कैसे ठीक करें, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत सारी रेमेडी मिल जाएंगी एंड आप उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, मतलब जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएं उसके लिए आप बिना वजह इतने हार्डवर्क करते रहते हैं, मतलब दिमाग में सोच सोच के, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। लेकिन आप एम्परर का मतलब ये होता है कि एक होता है चेजर, ठीक है, तो एक होता है जो एम्प्रेस होती है वो अट्रैक्ट करती है, जो एम्परर होता है वो चेज करने लगता है। तो आपको चेज नहीं करना है, आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको अट्रैक्ट करना है। अपनी पावर में आइए, बैलेंस में आइए। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हर्मिट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, एंड 9 एंड 17 26 8 की एनर्जी, 16 8 फिर से ट्विन फ्लेम। तो आपका ट्विन फ्लेम आपके आस ही पास है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके मन में ये जो आपका हेड पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा आफती है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे सही लोगों को गलत समझना, अपने आप को गलत समझना, ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। अपने पार्टनर पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति तो है जो आपका ट्विन फ्लेम है, आपके आसपास है, जो आपको लेके वरिड रहता है, एंड वो मे बी आपको सिग्नल देता है, साइन देता है, लेकिन आप देख ही नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे राहु का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर, जिसकी वजह से चीज़ें सामने हैं लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एंड जैसे आप लालटेन लेके ढूंढ रहे हैं कौन है, जबकि आपके सामने ही खड़ा है कोई। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर सरेंडर मोड पे आ गए हैं कि भाई मेरे तो दिमाग का दही हो जाएगा, मैं क्या करूं। बेटर ये है कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, क्योंकि आपने बाउंड्री लगा रखी है। भाई आपके पार्टनर ज़बरदस्ती तो घुस नहीं जाएंगे आपके घर में, आपके दिल में। ये आएंगे तो तभी जब आप परमिशन देंगे। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लगातार मतलब कि ईगो शो कर रहे हैं आप, मतलब इमेच्योरिटी दिख रही है आपकी तरफ से, एंड आपके पार्टनर इस इमेच्योरिटी से परेशान हो गए हैं। यस, इनको ऐसा दिख रहा है कि बाकी चीज़ों में, लोगों को समझाने में, गाइड करने में आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, लेकिन इनके मामले में आपका दिमाग कहाँ चला जाता है, आप क्यों नहीं सोच पाते हैं। थोड़े से कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए किंग ऑफ वैंड क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बाकी, वही एनर्जी आ रही है, सबको तो प्रसाद बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे। तो ये वाली एनर्जी आ रही है कि सबके लिए मेहरबान है, सबके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनका मैटर आएगा तो आपका दिमाग अलग ही लेवल पे काम करता है। तो ये इस बात को लेके बिल्कुल सरेंडर हो गए। इनको लगा है जैसे दिमाग का दही हो चुका है कि भाई मुझे नहीं पता। फिलहाल आपको स्टॉप कर रहे हैं आपके पार्टनर। मजिशियन। यस, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे इनका दिमाग चल रहा है कि ये मौके पे चौका मारेंगे। ये जो है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड हैं, आप काफ़ी अट्रैक्टिव गुड लुकिंग हो सकते हैं, तो ये आपको किसी और का तो होने नहीं देंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो ये आप पे नज़र रखे हुए हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा फट से एंटर हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि आप इनको अपने दिल में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, एंड ये मौके की तलाश में है कि जैसे ही बस एक मौका मिल जाए एंड ये आपकी लाइफ में एंटर। ओके, यस, ये होपफुल हैं बहुत ज़्यादा। 17 1 18 18 5 23 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स इसको भी एक कार्ड दीजिए। 6 ऑफ कप। यस, ये आपके पास्ट लाइफ के लव हैं। ओके, एंड ये इनको पता चल चुका है, ये किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, इनको पता चल गया है। इस वजह से ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, एंड ये बिल्कुल ठान चुके हैं कि जैसे ही इनको मौका मिलेगा, जरा सा कोई सिग्नल आपकी तरफ से दिखेगा, ये फट से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। ओके, जय माता दी।